नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th इकोनॉमिक्स का और जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, चैप्टर नंबर 9 में आपके साथ लेके जुड़ चुका हूं। दोस्तों हो सकता है शायद आपको ये रीड करने में प्रॉब्लम आए, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम इसे जूम करके बताऊं और सही मुद्दे आप तक पहुंचाऊं। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये जब हम अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि चार्ट्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है थियरी सब्जेक्ट पढ़ने में, स्पेशली इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त। दोस्तों सीए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस EET और सीएमए के कोर्सेज भी हम ले रहे हैं। आपके 12th के बाद जरूर ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी कीजिए दिए गए नंबर पे। बट अभी मुद्दे ये चार्ट फॉर्म वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं और अभी आपको यहां पे भी होंगे। सी पूरा चैप्टर नंबर 9 कुछ मिनटों में आपका खत्म हो जाएगा। ये चार्ट आपने इतना भी पढ़ लिया तो भी इनफ है, चैप्टर नंबर 9 खत्म आपका। सर 2 क्वेश्चन आपके रिड्यूस हो चुके हैं। कौन से रिड्यूस हो चुके हैं सर? प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, पेज नंबर 87 पे जाओ, कट कर दो आपके टेक्स्ट बुक के, और प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट पेज नंबर 90 पे। ये 2 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम में नहीं आएंगे। डन बेटा, चलो आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। सर कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम सिंपल सिंप्लीफाइड करके सारी चीजें बताऊंगा, सिर्फ आप यहां पे ध्यान देना मालिक। नाउ पे अटेंशन बेटा, ये आप अपने टेक्स्ट बुक को रेफर कीजिए, आपको समझेगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अलग अलग टाइप की बातें दी है। पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। टेक्स्ट बुक आप मतलब ओपन कीजिए, आपको दिखेगा ये पॉइंट पहले ही पेज पे दिखेगा। सर इस चैप्टर को कैसे डील किया गया है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, 4 बातें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन इस चैप्टर में उन्होंने कहा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। यह मुद्दा आपके टेक्स्ट बुक का पहला पॉइंट था, खत्म हो गया सर। इधर आगे आते हैं सर, आपको 2 मार्क्स का एक डेफिनेशन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? सर डिफाइन टर्म सपना क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? क्या लिखोगे? फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू सेल्स एंड परचेस ऑफ विच असेट? फाइनेंशियल असेट कौन से? सच एज बॉन्ड, स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा। जहां पे क्या होता है सर? बाइंग और सेलिंग होता है। सर किसके बारे में बता रहा हूं मैं? फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता रहा हूं। अगर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आए तो क्या कहोगे सर? फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू a market where sale and purchase of which asset मालिक? financial asset such as bond, securities, stock, government securities etc. take place। दूसरा पॉइंट, ये कैसे ऑपरेट होता है सर? फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर एंड म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। कैसे ऑपरेट होगा सर? बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके थ्रू क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट होगा। 2 पॉइंट लिखे तो भी चलेगा। पे अटेंशन, फाइनेंशियल देखो दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पूरा बर्डन हटा दूंगा। ये जो नोट्स बनाया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना भी तुम एग्जाम के पहले पढ़ के गए, जिंदगी में टेंशन नहीं रहेगा। समझो इन चीजों को। सर ध्यान दो, फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या? अ मार्केट वेल सेल एंड परचेस ऑफ विच असेट? फाइनेंशियल असेट सच एज व्हाट? बॉन्ड, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद क्या? राइट, स्टॉक, ये सब का होता है, अंडरटेक होते हैं, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट एक्सेट्रा लिख दो। और किसके थ्रू ऑपरेट करता है? बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इन सब के थ्रू ये ऑपरेट होता है। क्या फाइनेंशियल मार्केट समझा क्या? बोलो यस और नो बेटा। यस, फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका मनी मार्केट और दूसरा आपका कैपिटल मार्केट। ध्यान से देखो बेटा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। कौन से 4 पार्ट सर? पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन हमको और 2 पढ़ लो क्या था? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आपके पहले पेज पे दिया हुआ है। फिर उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया, 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए, और आगे बताया फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा क्या? कैपिटल मार्केट। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आने का चांस है। कौन सा सर? मनी मार्केट में से आरबीआई वाला। सब कराता हूं, ध्यान दो सर। मनी मार्केट में 2 अगेन कैटेगरी हो गए सर। कौन से 2 कैटेगरी? यहां पे चार्ट आपको जितना क्लियर दिख सके उतना मैं कोशिश कर रहा हूं। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दिया है बेटा। मनी मार्केट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। देखो स्ट्रक्चर समझो।
फाइनेंशियल मार्केट को कौन से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कौन से दो पॉइंट है सर? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक पॉइंट क्या है सर? आरबीआई। क्या आरबीआई पे क्वेश्चन आता है क्या सर? आता है। 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। कर लो सर यहां से। आरबीआई एक्ट क्या है सर? 1934 खत्म। आरबीआई कमेंस कब से ऑपरेशन चालू किया? 1935। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 खत्म सर। 3 पॉइंट लर्न। इंट्रोडक्शन में लिख रहा है, कम ऑन एवरीबॉडी फास्ट, एनर्जी लेवल 110% होना चाहिए बेटा। यहां पे ध्यान दो, फंक्शंस ऑफ व्हाट? आरबीआई। लेकिन बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर में मीनिंग इंट्रोडक्शन लिखना है, यस और नो? सर उसी में कुछ अलग ईयर दिया था बेटा, यही सही है। आरबीआई एक्ट क्या है? 1934। आरबीआई ने बिजनेस कब कमेंस किया सर? 1935। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ सर? 1 जन 1949। बेटा बताओ यस और नो? 3 साल याद रहे क्या? 1934, 1935, 1949 सर नेशनलाइज। सर फंक्शंस ऑफ आरबीआई कुछ मेमोरी टेक्निक है क्या? यस सर है ना, फंक्शंस ऑफ आरबीआई की मेमोरी टेक्निक है। जस्ट अ मिनट बेटा, सारे मुद्दे क्लियर हो गए आपके, ठीक है। सीबीआई प्रो, सी से क्या है? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सर ये दिसत नहीं है, तुम सिर्फ भावनाओं को समझो बेटा। जो दिखाना है टेलीग्राम पे जब मैं पोस्ट करूंगा तब भर भर के मन भर के दिख लेना। सर सीबीआई प्रो, सीबीआई प्रो सर मेरे साथ लर्न हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआई व्हाट? प्रो सर। एक मिनट सर, आप लोगों को मैं ट्राई करता हूं कि वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से दिखाओ। जस्ट अ मिनट बेटा, टाइम दो, बहुत सही ढंग से सारी चीजें होगी, ठीक है। सीबीआई प्रो सर, चलो सी से क्या था? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेंटेन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज सर, दैट इज स्टेबिलिटी सर। स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इतने 2 पॉइंट भी लिखे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। लेकिन सर 8 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा लर्न कर ले। सर पूरा नहीं हो रहा है तो झंडू बाम, इतना बोल रहा हूं ना उतना करो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, घर का ना घाट का, पूरा हो नहीं रहा, जितना मैं बता रहा हूं उतना करना नहीं है सर, छोड़ दो फिर, है ना। तो ढोक लो, समझो चीजों को। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर 3 सी है। सीबीआई मैं लर्न करा के दे रहा हूं। फंक्शंस ऑफ व्हाट? आरबीआई। एक पहले सी से क्या फुल फॉर्म है? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या लिखोगे? एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके बाद मेंटेन करता है ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज रुपीज स्टेबिलिटी। दूसरा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट सर, पहला सी था कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बोलो क्या? एवरीबॉडी कम ऑन, कस्टडियन ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरा कंट्रोलर ऑफ व्हाट? क्रेडिट। क्या लिखना है सर? पावर टू व्हाट? सर क्या पावर है कि वो क्या मेंटेन कर सकता है? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय व्हाट? कमर्शियल बैंक। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड इसमें इंक्लूड होता है सर। सर क्या क्वांटिटेटिव क्या क्वालिटेटिव बाद में देख लो, सीआरआर, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी बातें रहेगी उसमें। लेकिन मुद्दा क्या है सर? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? तो आरबीआई कंट्रोल करता है। कौन सी मेथड के थ्रू सर? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये 2 वर्ड याद रहेंगे, आगे आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो। तीसरा सी सर, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। सीबीआई, सी क्या था? उसमें क्यूब था। सी 3 बार आएगा बेटा। 3 बार क्या आएगा? बोलो एक बार। सी से कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरे सी से कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, तीसरे सी से कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा सर। आरबीआई कलेक्ट एंड कंपाइल स्टैटिस्टिकल जो भी डेटा है रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर। जब मोदी जी बोलते हैं कि भारत में XYZ जनधन अकाउंट ओपन हुए, उसमें XYZ अमाउंट डिपॉजिट हुआ, मोदी जी के पास वो डेटा कहां से आया सर? आरबीआई ने कलेक्शन किया था। क्या? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। सर 3 फंक्शंस हो गए आरबीआई के। सीबीआई प्रो, लेकिन सी से 3 पॉइंट है। बताओ कौन से 3 पॉइंट है? कम ऑन एवरीबॉडी। पहला पॉइंट क्या था? सी से कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरे सी से कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, तीसरे सी से क्या था? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। तीनों डिफिकल्ट पॉइंट सर मैंने खत्म कर दिए, आगे के सिंपल पॉइंट पे जा रहा हूं। सीबीआई बी 2 बार है बेटा, बी स्क्वायर है। एक बी से बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये तो सबको आएगा। आरबीआई क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्ट एज अ व्हाट? एजेंट, एडवाइजर एंड व्हाट? बैंकर टू द गवर्नमेंट, ट्रांसफर बिजनेस ऑफ सेंट्रल एंड व्हाट? ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेटा आप अपने टेक्स्ट बुक में भी जाओ, वहां पे सेम मिलेगा। सर वापस एक बार बोलो ना, बैंकर्स टू द व्हाट? गवर्नमेंट, एक्ट एज अ एजेंट, एडवाइजर, बैंकर टू होम? बैंकर टू गवर्नमेंट। ट्रांजैक्ट बिजनेस किसके सर? सेंट्रल और स्टेट के। 2 बी है, एक बी क्या हो गया? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, दूसरा बी क्या है सर? बैंकर्स बैंक। ठीक है, एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई अगर चाहे ना किसी का लाइसेंस कैंसिल करना है, आरबीआई कर सकती है सर। 2 बी है, पहले बी से क्या था? बैंकर्स टू द बैंक, समझ लो।
और दूसरे बी से बैंकर्स टू द गवर्नमेंट समझ लो। 5 हो गए सर। सी बी आई, आई से एक पॉइंट क्लियर करा दूं, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, 6 पॉइंट डन हो गए। 8 मार्क्स के लिए 8 हेडर रह गए सर, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जो बता रहा हूं मनी मार्केट बता रहा हूं, मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर बता रहा हूं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई बता रहा हूं। अरे कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? आरबीआई एक्ट कब आया? 1934। कमिंस कब किया? 1935। और सर बताओ मुझे कि नेशनलाइज कब हुआ? 1949। सर कुछ हेडर्स याद है क्या आपको? सी बी आई, सी 3 बार था, कस्टोडियन ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरा सी क्या था सर? क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ व्हाट? क्रेडिट। तीसरा सी क्या था? कलेक्शन ऑफ एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। बी 2 बार था, बैंकर्स टू द बैंक और बैंकर्स टू द व्हाट? गवर्नमेंट। आई से क्या था? इश्यू ऑफ करेंसी नोट। ऑल ऑफ द ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड कॉइन। बेटा ध्यान रखो कि आरबीआई सारे करेंसी नोट इश्यू करता है, एक्सेप्ट क्या छोड़ के? 1 रुपए का कॉइन और नोट छोड़ के। बाकी सारे नोट कौन इश्यू करता है? आरबीआई इश्यू करता है सर। ओके, मिनिमम जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, टर्न और 200 करोड़ का गोल्ड वगैरह एक बार देख लेना, रिजर्व 200 करोड़ रखना है, लेकिन इश्यू ऑफ करेंसी नोट डन बेटा। ओके, अब 2 बातें हैं क्या सर? पी से प्रमोशन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन भी आरबीआई करता है सर। मेमोरी टेक्निक क्या था? सीबीआई प्रो। सीबीआई प्रो, प्रो से क्या था? प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, और ओ से था अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में क्या है बेटा? एक बार देख लो। अदर फंक्शन है आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये सारे अदर फंक्शंस में जाएगा। 8 पॉइंट खत्म, 8 मार्क्स खत्म। एवरीबॉडी एग्जाम के एक दिन पहले मेरा लेक्चर जाओगे, लाइव जिंगालाला सर, कोई टेंशन नहीं है। इसको कर डाला तो लाइव जिंगालाला। यहां पे ध्यान दो सर, क्या फंक्शंस ऑफ व्हाट? आरबीआई। देयर आर 8 फंक्शंस सर। मेमोरी टेक्निक क्या था? सी बी आई प्रो। सी कितनी बार था? 3 बार। 3 सी से बताओ क्या था? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरे सी से क्या था सर? क्रेडिट कंट्रोलर। तीसरे सी से क्या था? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। 3 सी हो गए। बी से 2 पॉइंट थे सर। कौन से 2 पॉइंट से? बैंकर्स टू द बैंक और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ओके, आई से क्या था? इश्यू ऑफ करेंसी नोट, 6 पॉइंट डन। प्रो पी से क्या था सर? प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी, और ओ से अदर फंक्शन। अदर फंक्शन तो याद आने ही चाहिए। बताओ क्या? आरबीआई एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सर और मैडम, मनी मार्केट का, ऑर्गेनाइज सेक्टर का आपका आरबीआई खत्म। अब आते हैं कमर्शियल बैंक। देखो ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 हो गए, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा नहीं, फिर सीधा कैपिटल मार्केट चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ध्यान दो बेटा, कमर्शियल बैंक पे आते हैं सर। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज टू एंड ब्रिंग व्हाट? क्या था? इन्वेस्टर, सेवर्स एंड इन्वेस्टर टुगेदर। पहले तो डेफिनेशन बताओ, कमर्शियल बैंक क्या है सर? कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडियरी, जो किन 2 लोगों को साथ में लेके आता है? जिन्हें सेव करना है, ओके, जिन्हें इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो कंपनी उसे लोन देती है, तो इसे क्या कहा जाता है? कमर्शियल बैंक कहा जाता है। सर क्या कमर्शियल बैंक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, या एनजीओ है, सोशल सर्विस के लिए काम करती है? ट्रू और फॉल्स में आएगा तो अंडरलाइन करो, प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए आती है। सर कैसे प्रॉफिट कमाती है? मैं रेगुलर लेक्चर में बता चुका हूं। सर आपको अभी मेरे सारे लेक्चर देखने हैं अपने एप्लीकेशन अमूल कासार सीके श्योर सक्सेस बैच, सारा ओपन है बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स 3A 3B 2 1 सब देख ले, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगा। नाउ आगे, ओके, इट्स इंक्लूड बोथ शेड्यूल एज वेल एज नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और इंपॉर्टेंस ऑफ, अभी देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देख लेते हैं बेटा। एवरीबॉडी 4 फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। आरबीआई के फंक्शंस देख लिए कितने थे? 8, इसलिए 8 मार्क को सवाल आ सकता है ये। समझ रहा है क्या? ढोकलू यहां पे ध्यान दो। सर अपने बाबू सोना को बोलो बाद में मैसेज करेंगे, यहां पे पहले जिंदगी पे ध्यान दो। इधर इतने लगे पड़े रहे, अपन दूसरों के वांदे, मतलब दूसरे के इसमें ध्यान दे रहे, इधर अपनी नैया पहले संभालो। चैप्टर नंबर 9 का टेंशन नहीं रहेगा सर। चार्ट को देखो, टेलीग्राम और अपने एप्लीकेशन दोनों जगह पे अवेलेबल है। सर हमारे स्टूडेंट किसने बनाया सर ये चार्ट? बेटा क्लास में बनाया था, स्टूडेंट को मैंने चार्ट पेपर पे बनाने को कहा था, उन्होंने बनाया था। AKCA कहां पे? सर नासिक में है। नासिक में 2 जगह पे, एक कॉलेज रोड BYK कॉलेज के नियर अबाउट, KTHM कॉलेज होगा, या फिर आपको वेदनायक जो भी कॉलेज पता है वुडलैंड शोरूम के ऊपर, और एक है अपना अशोक नगर सतपुर में ब्रांच। ठीक है सर, देख रहे हो मार्केटिंग कर रहे हो सर। बेटा कॉमर्स है ना अपना, है ना? अपन नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर कमर्शियल बैंक के क्या है? फंक्शन है सर। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर पहला फंक्शन सर क्या था? डिमांड डिपॉजिट। सर वापस एक बार बताओ ना सर, पहला मुद्दा देखो, भावनाओं को समझो, कंट्रोल करो, यहां पे फीलिंग्स को लेके आओ। सर क्या था? एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट है बेटा इसमें। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विड्रॉवल ऑन डिमांड। सर मतलब क्या हो सर? जब मैं मांगूंगा तब पैसे मिलेंगे। कौन से 2 है उसमें?
सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सर वापस एक बार बोलो ना, क्या था? एक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉझिट। इसमें मैं क्या पढ़ रहा हूं? डिमांड डिपॉझिट अँड टाइम डिपॉझिट। अब डिमांड डिपॉझिट म्हणजे काय? जेव्हा मी डिमांड करेल तेव्हा पैसे मी काढू शकतो। कौन से दो अकाउंट आते हैं सर इसमें? सेविंग अकाउंट आता और करंट अकाउंट आता। किसमें? डिमांड डिपॉझिट में। आगे बढ़ते हैं सर। टाइम डिपॉझिट मतलब क्या सर? रीपेमेंट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। पैसा मिलेगा लेकिन जब मांगोगे तब नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा। इसे कहते हैं टाइम डिपॉझिट। दो तरह के डिपॉझिट आते हैं टाइम में, एक फिक्स डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट। खत्म हो गया बेटा, ध्यान दो यहां पे। एवरीबॉडी कम ऑन, फोकस हियर। सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट में दो तरह के डिपॉजिट आते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, जब चाहो तब पैसा मेरे हाथ में, सेविंग और करंट अकाउंट। दूसरा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब सर फिक्स और रिकरिंग डिपॉजिट, जब चाहो तब नहीं, जितना टाइम होगा उसके बाद ही मिलेगा। यस सर, पहला फंक्शन डन। दूसरा प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बेटा वो चैप्टर कर रहे हो जो करते करते 5-6 घंटे निकल जाते हैं। कुछ मिनटों का मेरा लेक्चर देखो और डिफरेंस को फील करो सर। एवरीबॉडी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या बढ़ लिया आपने? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट लेंगे तो सर कमाएंगे कैसे? जब बैंक क्या देगी? लोन देगा। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। मोबिलाइज सेविंग, लेंड्स दिस फंड टू व्हाट इंस्टीट्यूशन और जो भी इंडिविजुअल्स है, और उससे क्या मिलेगा सर? रेट मिले, इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करेंगे सर? कमाएंगे सर, है ना, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। एंसिलरी फंक्शन सर, तीसरा एंसिलरी फंक्शन सच एज व्हाट, वो क्या करेगा? डीमैट अकाउंट, इंटरनेट, ई बैंकिंग, फर्म वगैरह, है ना, आपके बिहाफ पे पेमेंट करना, ये सारी छोटे मोटी बातें एंसिलरी फंक्शन में आता है। और इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देखोगे, एक मिनट से ऊपर लेके आता हूं आपको तो टेंशन नहीं रहेगा। हाँ बस, और बाकी क्रेडिट कंट्रोलर वगैरह ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो एक बार टेक्स्ट बुक में से देख लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। लेकिन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आया तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, एंसिलरी फंक्शन आया तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। आरबीआई इंपॉर्टेंट कर दिया। आरबीआई वापस एक बार बोलो रे, क्या मेमोरी टेक्निक था? सीबीआई व्हाट प्रो, 3 थे सी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सी से और क्या था? बोलो एवरीबॉडी, कम ऑन फास्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरे सी से क्या था? क्रेडिट कंट्रोलर था ना। तीसरे सी से क्या था सर? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। बी से बैंकर्स टू द बैंक। बी से बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आई से इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। प्रो से प्रमोशनल और डेवलपमेंटल एक्टिविटी सर। ओ से अदर फंक्शन सर। खत्म, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कमर्शियल बैंक हो गया सर। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक है वन टाइम सर। पे अटेंशन, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज में आरबीआई देखा, और क्या देखा? कमर्शियल बैंक देखा। उसके बाद क्या था? कोऑपरेटिव बैंक, वन टाइम रीडिंग। उसके बाद क्या? डेवलपमेंटल बैंक। डेवलपमेंटल मतलब क्या सर? डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म असिस्टेंस देता है। और पांचवा क्या था? डिस्काउंटिंग फाइनेंशियल हाउस इन इंडिया। सर सेटअप कब हुआ था? 1988। कौन सी कमिटी ने इसको सेटअप किया था सर? वागुल कमिटी। इतना सी याद रखना बेटा। ये देखो जूम कर दिया मैंने। इसमें एक डिस्टिंग्विश आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है सर। मनी मार्केट में से डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया कब आया था? 1988। और किसने स्टैब्लिश किया था? वागुल कमेटी ने इसे स्टैब्लिश किया था। बोलो यस और नो। अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। ऑर्गेनाइज सेक्टर डन बेटा। मनी मार्केट अपन कर रहे हैं। लगता है तो मैं ये सेशन सिर्फ मनी मार्केट पे बनाऊंगा, कैपिटल मार्केट पे अलग बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े होते बच्चों को लगता है सर क्या मजाक है। बट जहां पे फायदा है वहां पे सर टाइम देना पड़ेगा, और इसी भी लगी पड़ी है तो टाइम देंगे ही देंगे सर। ओके, क्योंकि अब जरूरत हमें है सर। एवरीबॉडी यस और नो। चलो सर, क्या स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ रहा? क्या मनी मार्केट में कौन सा? ऑर्गेनाइज सेक्टर डन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे आते हैं सर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है सर? इंडिजीनियस बैंकर। ठीक है सर। ये स्मॉल मतलब जो भी लोगों को क्या करते हैं सर? शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है मार्केट टू मार्केट, इसे इंडिजीनियस बैंक कहते हैं सर। ओके। मनी लेंडर, ऑपरेट इन विलेज, अंडरलाइन करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हाई होता है। ओ से प्रोडक्टिव एज वेल एज अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ये लोग क्या करते हैं? लोन देते हैं और लोग लोन लेते करके। खत्म सर। ये तीनों वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे बेटा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पहला पॉइंट क्या पढ़ा? इंडिजीनियस बैंक। दूसरा क्या पढ़ा? मनी लेंडर। मनी लेंडर कहां पे ऑपरेट करते हैं? विलेजेस में। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हाई होता है सर। और उसमें प्रोडक्टिव ही पर्पस के लिए होता है या अनप्रोडक्टिव के लिए भी ले सकते हैं? प्रोडक्टिव एज वेल एज अनप्रोडक्टिव दोनों काम के लिए पैसा ले सकते हैं। ये क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूं सर। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड श्योर सक्सेस बैच में दिया है। क्रैश बैच के फोल्डर में सारे लेक्चर है, देखने के डेट वाइज। ओके। क्या था सर?
अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर इसमें क्या क्या आता है सर? चिट फंड आता है, निधि कंपनी आता है, लोन आता है, वगैरह वगैरह। चिट फंड सर ऑपरेट इन व्हाट? केरला, तमिलनाडु, अंडरलाइन करो। चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, चिट फंड का काम सर अंडरलाइन हो गया, तमिलनाडु, केरला, ये सब आपने देखा होगा करके। नाउ आगे आते बेटा, चार्ट बहुत बड़ा है। रोल ऑफ मनी मार्केट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। सर ध्यान नहीं देना है मत दो, पेपर आपका है, मेरा तो नहीं है। ओके चलो एवरीबॉडी, इसका मेमोरी टेक्निक भी है। फ्लिप से ग्रोथ, रोल ऑफ मनी मार्केट। सर कैपिटल मार्केट नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा, आज मनी मार्केट करो, लेक्चर अच्छा लग रहा है, कैपिटल मार्केट उससे भी भारी होगा सर। ठीक है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करना है सर, और लर्न करवाना है। जो भी कराऊंगा लर्न कराऊंगा, लेक्चर देखने का, उसके बाद बहुत कम टाइम में आपकी चीजें होगी सर। रोल ऑफ व्हाट? मनी मार्केट। प्रॉब्लम तो खत्म हो गए, तो रोल करके जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लिप से सीए, फ्लिप से सीए मेमोरी टेक्निक है। एफ से क्या है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पूरा करता है सर। रोल ऑफ मनी मार्केट। एफ से क्या है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एल से क्या है? लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है सर। आई से क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पी से क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर चार मैं आपको एडर्स लर्न करवा के देता हूं, बाकी आप मेरे लेक्चर एप्लीकेशन में देख सकते हो सर। रोल ऑफ मनी मार्केट मेमोरी टेक्निक दो सर। फ्लिप से ग्रोथ। एफ से क्या था? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एल से क्या था? लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आई से क्या था? इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और पी से क्या था? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेटा चार बातें वापस बताओ। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। से एस से था शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर। बेटा याद रखो, मनी मार्केट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो एस से था शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ई से था इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। और ग्रोथ से क्या पॉइंट है सर? सातवां पॉइंट है ग्रोथ से इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनोमाइज द यूज ऑफ कैश और ग्रोथ ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। ओके, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 8 पॉइंट है बेटा। सर एक क्वेश्चन अगर नसीब बहुत खराब रहा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट। नसीब बहुत अच्छा रहा तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और मुझे लगता है नसीब इस बार अच्छा ही होने वाला है, आरबीआई ही पूछ सकते हैं, क्योंकि सर ऑलरेडी लगी पड़ी है, किधर वो रोल वोल डाल देंगे। लेकिन खराब रहा तो प्रिपेयर करो एक बार, नसीब अच्छा रहा तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा? आरबीआई वाला। लेकिन करो सर फ्लिप से ग्रोथ, सिर्फ हेडर्स कर लो इसके, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ छोड़ोगे नहीं। आरबीआई तो बता दिया सर। फ्लिप से क्या? ग्रोथ। एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ओके, आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एस से शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर। ई से क्या था? इक्विलिब्राइजेशन ऑफ मैकेनिज्म। सर क्या वर्ड है, इसे प्रोनाउंस ही नहीं करते आता। इक्विलिब्राइजेशन ऑफ व्हाट? मैकेनिज्म। सर और डिटेल में जा रहा हूं और गन हो रहा है, ठीक है आप पढ़ लो सर। उसके बाद इकोनॉमाइज द यूज ऑफ व्हाट? कैश। ये ई 2 बार है। और ग्रोथ से क्या था? ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर। सर कसं झालं हे काही कळत नाही बेटा, एक बार पढ़ लिया ना जिंदगी में टेंशन मत ले। रिफॉर्म्स क्या हुए सर? 4 तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं, फटाफट देखो। कैपिटल मार्केट में करके दूंगा, मनी मार्केट एंड हो रहा है, इतना कहानी मनी मार्केट का। कैपिटल मार्केट का इससे कम है, मैं अलग से सेशन बताऊंगा उसके लिए, मिक्स नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे यहां तक पूरा देखते ही नहीं। ये मनी मार्केट देखो, दूसरे सेशन में कैपिटल मार्केट भी लेके आऊंगा। सी रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट, न्यू इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मार्केट म्यूचुअल फंड, ये सब चीजें आई। तो पहला क्या था सर? न्यू इंस्ट्रूमेंट आ गए मार्केट में, ये रिफॉर्म हुआ। दूसरा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंट्रोड्यूस अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है सर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दूसरा रिफॉर्म है। तीसरा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस। इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होने लगा? मार्केट फोर्सेस के थ्रू। और चौथा एनईएफटी आरटीजीएस इंट्रोड्यूस एज व्हाट? इंप्रूव्ड पेमेंट मैकेनिज्म, वो वगैरह जो भी रहेगा। तो 4 ही क्या है? रिफॉर्म्स है। न्यू इंस्ट्रूमेंट आए, कमर्शियल पेपर आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, वगैरह वगैरह। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया मार्केट फोर्सेस से चौथा पॉइंट, एनईएफटी आरटीजीएस आ गया। सर इतना ही था, इतना ही था मनी मार्केट। सर इतना बड़ा चार्ट है, आगे क्या क्या है देखो। ये कैपिटल मार्केट यहां से चालू हो रहा है। मनी मार्केट के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं। सी बेटा, मनी मार्केट में लैंडिंग एंड बोरिंग व्हाट होता है? शॉर्ट टर्म फंड होता है, उसे नियर मनी भी कहा जाता है। सर कैपिटल मार्केट आप नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ाने वाले हो सर? तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो ही नेक्स्ट सेशन आएगा। बोलो कमेंट करो, हाँ सर, ना सर, कमेंट करो सर। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। इतने जल्दी मेरा क्या मनी मार्केट पूरा खत्म हो गया सर? टेक्स्ट बुक लेके देख लो, कैपिटल मार्केट तो पूरा लर्न हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा सेशन मांग रहा हूं। नहीं तो घाई घाई में मैं ये भी खत्म कर सकता हूं। कैपिटल मार्केट में ये एक चार्ट बताऊंगा बेटा, पूरा लर्न करना की जिम्मेदारी मेरी। और दूसरा चार्ट कहां पे रहा सर? ये रहा, बताता हूं सर। कल सुबह तक या भी ये लेक्चर जब भी आएगा उसके बाद ये तुरंत ही आ जाएगा सर। ठीक है, रूल्स ऑफ कैपिटल मार्केट, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट, एकदम सिंपल है बेटा। अभी भी बता सकता हूं, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन बताने का नहीं, बताने का कब? नेक्स्ट लेक्चर में सर। ठीक है, कैपिटल मार्केट बचा है, 3 ही क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट के, वो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए तो लेक्चर खत्म।
मनी मार्केट समझा सर? पहले तो समझो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, मनी और कैपिटल। मनी को और दो पार्ट में किया, क्या सर? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या था? आरबीआई और कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आ रहा है? यस और नो। उसमें रिफॉर्म्स इन व्हाट योर मनी मार्केट, और क्या रोल ऑफ मनी मार्केट, ये अच्छे से करो, बाकी कुछ नहीं। कैपिटल मार्केट में 3 क्वेश्चन में करा के दूंगा। कौन से 3 क्वेश्चन है? रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट आपका डन हो जाएगा बेटा, ये मेरी गारंटी। और सर और कौन सा है कैपिटल मार्केट में? ये नोट्स में टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। और कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, सब चीज होगी कल आपको, या इस लेक्चर के थोड़ी देर बाद दूसरा सेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, टेंशन लो मत, AKC आपके साथ है यहां पे FY BCom में। उसके बाद आपका CA CS का जर्नी हो, सब चीजें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।